गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जिन्होंने वंथ रोगा का फॉर्म भरा होगा उनको सुनने में आ रहा होगा कि वंथ रोगा के पेपर जो हैं शायद नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं। जिस तरह से अभी देश में कंडीशन चल रही है तो ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकते हैं उस टाइम पे। अगर नवंबर दिसंबर में हो सकता है मतलब हमारे पास 4-5 महीने का टाइम बचता है, वो टाइम काफी है तैयारी करने के लिए। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे अभी ऑब्वियस है, सब लोग घर पे ही बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि अभी कहीं कोचिंग में तो जा नहीं सकते, तो वो सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी करने में सबसे पहले जो तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। जो जिन्होंने सिलेबस देखा होगा उन्होंने देखा होगा सिलेबस के सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि साइंस पूरी तरह से उसमें साइंस आएगी और 9th और 10th की साइंस आएगी। ये नहीं कि तुमने किसी से पूछ लिया कि साइंस आ रही है तो साइंस की कौन सी बुक बेस्ट होगी। किसी ने बोला कि फलाने पब्लिकेशन के लिए आओ, फलाने राइटर के लिए आओ, वो बुक बेस्ट है और तुम उससे तैयारी करने लग गए। इससे तैयारी तो तुम करोगे लेकिन तुम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे होंगे जिसकी कोई मंजिल नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले सिलेबस लेना है, सिलेबस को थ्रोली पढ़ना है, पूरे ढंग से एनालाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करनी है। मैं इस चैनल पे पूरी तरह से वंथ रोगा की तैयारी कराऊंगी। उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाऊंगी। जितना पहले 9th और 10th की बेस पे दे रखा है पहले मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अगर टाइम बचता है तो उसकी एडवांस वीडियो बनाऊंगी। और ये जैसे आपको पता है कि सिलेबस पूरा क्या है 9th और 10th के बेस पे, तो जो ये वीडियो बनाएंगे 9th और 10th क्लास के लिए भी इक्वली बेनिफिट होंगी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आपने आसपास कुछ चीजें देखे होंगे, जैसे कि आपने फल को पकते हुए देखा होगा। जब फल कच्चा होता है तो कैसा होता है, मान लो आपने सेब को देखा तो जब सेब कच्चा होता है तो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और जब पक जाता है तो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। साथ में उसका टेस्ट कैसा होता है, जब कच्चा होता है तो कैसा होता है, खट्टा होता है। लेकिन जब पक जाता है तो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और जो ये चेंजेस आते हैं इन चेंजेस को ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? किसी भी पदार्थ में आने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है इस रासायनिक परिवर्तन को ही आपका रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि फल का पकना आपने देखा होगा, साथ में आप क्या करते हो, भोजन करते हो। भोजन करने के बाद क्या होता है, उस कुछ टाइम बाद वो पच जाता है। पचने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो क्या अपने मूल रूप से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ग्लूकोज में होगा, ग्लूकोज से दोबारा क्या भोजन नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसका रूप चेंज हो रहा है। मतलब पदार्थ में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और वो जो परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और वो रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि लोहे पे जंग लगना। आपको जब पेपर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि इसमें से किस में रासायनिक अभिक्रिया, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपकी रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह से नहीं पूछा जाता। उसमें पूछा जाएगा आपको, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाएगा, आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दी जाएंगे और पूछे जाएगा किसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा। जैसे लोहे पे जंग लगना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। आपको जब आपको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये देखना है क्या ये अपने मूल रूप से चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे दोबारा अपने मूल रूप में लाया जा सकता है या नहीं लाया। अगर वो उसे दोबारा अपने मूल रूप में नहीं लाया जा सकता तो मतलब उसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे लोहे पे जंग लगना, फल का पकना, भोजन का पचना, तो ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आपको केमिस्ट्री में की फॉर्म में समझाती हूँ। जैसे कि अगर क्या है, मैग्नीशियम रिबन है और मैग्नीशियम रिबन को हम क्या होता है जलाते हैं, वायु में जलाते हैं। तो जलाने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। आप देखोगे मैग्नीशियम रिबन से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। आपको एक तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, इसमें चेंजेस हो रहा है। दूसरा इसे फिजिकली चेंज पे देखोगे तो ये क्या होता है, चूर्ण बन जाता है, पाउडर बन जाती है, राख बन जाती है। तो इसकी क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। ये जो परिवर्तन होता है इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको एक दूसरी डेफिनेशन के एक बेस्ट एग्जांपल और देती हूँ आपको, जो रोज को उसमें होता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब देख रहे हो हाइड्रोजन बिल्कुल क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और हमें क्या मिल रहा है, एक लिक्विड मिल रहा है जो कि क्या है, एक बिल्कुल अलग पदार्थ है। इन दोनों में क्या हो गया,
परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहेंगे और ये रासायनिक परिवर्तन आपका रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एक और डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि जब क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पूरी की पूरी एक क्या है, प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में होता क्या है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक क्या करते हैं, नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होता है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने कहा था भोजन का बचना, हम भोजन करते हैं, भोजन करने के क्या होता है, वो बचता है तो ग्लूकोज की फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होते हैं। ऐसा तो नहीं है, तो वो क्या एक पूरी प्रक्रिया है, मुंह में जाएगा, चबाएंगे, उसके बाद क्या होता है, हमारे पेट में जाता है, कुछ एंजाइम सिक्रेट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, पचना शुरू होता है, उसे ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो इस तरह से क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो वो क्या हो गया, एक नया पदार्थ बन गया, तो क्या हो गया, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। आप इस तरह से समझ सकते हो कि दो पदार्थ का एग्जाम्पल ये किया, जैसे आपने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, दो अलग अलग पदार्थ है और इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या करा, एक नया पदार्थ बना दिया, वाटर बना दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, एक नया पदार्थ बन गया। इससे क्या कहेंगे, यहाँ पे ये डेफिनेशन समझने के लिए बोल रही हूँ कि एक से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ है, मिलके क्या करा, एक नया पदार्थ, मतलब क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। और ये जो होते हैं, जो आपस में मिलके एक नया पदार्थ को बनाते हैं, इन्हें हम जो है अभिकारक कहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब एक से अधिक पदार्थ से क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। इससे आप क्या संतुलित कर सकते हो, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन 4। जिनको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो प्लीज आप चेक करें जिनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब एक से अधिक पदार्थ का तो ठीक है, नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन एक पदार्थ नया पदार्थ कैसे बने, तो इसके लिए आप देख सकते हो कि जब क्या होता है, लेड नाइट्रेट को NO3 का होल्ड का, इसको हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये अपने ये क्या होता है, छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है। ये बनाता है आपका लेड ऑक्साइड बनाता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे एक प्रोडक्ट, एक अभिकारक ने मिलकर कितने बना दिए, 3 उत्पाद बना दिया, 3 उत्पाद बना दिए। इसलिए आप डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको ये अभिक्रियाएं बता रही हूँ कि एक पदार्थ से क्या होता है, एक नया पदार्थ बन सके, या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या कर सकते हैं, एक नया पदार्थ बन सकते हैं। आप इस समीकरण को भी क्या कर सकते हो, संतुलित कर सकते हैं। आपको एक दिख रहा होगा, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 दूने 4 5, 2 दूने 4, 2 6 1 7, 2 यहाँ पे 4। इस तरह से समीकरण संतुलित होता है। जिसे प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखें, उसमें डिटेल से बताया गया है किस तरह से समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब आप ये चीज तो समझ चुके हो कि रासायनिक अभिक्रिया होता है क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी पदार्थ में जो क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, वो परिवर्तन। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या सिग्नेचर होंगे जिससे हमें पता चले कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे कोई लैब तो है नहीं जो मैं आपको क्या करूँ, प्रैक्टिकल करा के, टेस्ट करा के बताऊँ कि ये चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको वर्बली बताने की कोशिश करूंगी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या चेंजेस आते हैं, और जो क्वेश्चन आएगा वो उसी पॉइंट से आएगा। मैं आपको साथ में बताती जाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्या होता है कि हम मैग्नीशियम रिबन, हमारे पास कोई मैग्नीशियम रिबन है और हम इसको क्या करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं। जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, और ये दोनों जो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करता है, तो ये मिलके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैग्नीशियम जो है जलता है तो ये चमकदार श्वेत लौ के साथ चमकदार एक सफेद ज्वाला के साथ जलना शुरू होता है। चमकदार श्वेत लौ के साथ जलना शुरू होता है। और जब ये अपना उत्पाद देता है, उत्पाद में क्या बनता है, इसमें उत्पाद में आपको एक श्वेत चूर्ण मिलेगा। चूर्ण का मतलब आपको इस तरह का कोई पदार्थ, जैसे कि लकड़ी जल के क्या बन जाती है, राख बन जाती है, इसी तरह से आपको क्या बनता है, एक उत्पाद प्राप्त होता है। आप देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम रिबन
मैग्नीज से रिबन था और इसने क्या करा, जब इसका उत्पाद बना तो इसके उत्पाद में क्या हो गया, यहाँ से जब इसने नया उत्पाद दिया तो इसके उत्पाद में क्या होगी, इसकी अवस्था चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था। पहले हमें अगर हम कहीं टेस्ट कर पाते हैं तो टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कि उसमें क्या होता है, अवस्था परिवर्तन। लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हो, तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो क्या होगा उसमें, उसके अवस्था में चेंज। अवस्था में चेंज आपको यहाँ पे अपने जो पॉइंट उसे क्लियर रखना। अवस्था में चेंज का मतलब है केमिकल चेंजेज आना चाहिए। अब आप अवस्था में चेंज तो कैसा आता है, पानी को जमा दो तो बर्फ बन जाएगा, उसकी भी अवस्था में चेंज आएगा, तरल था ठोस हो गया। लेकिन उसके अवस्था में चेंजेज और फिजिकल चेंज आ रहे हैं, उसमें कोई उसके जो कंपाउंड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप बर्फ को दोबारा पिघलाओगे तो क्या पानी बन जाओगे, लेकिन अगर यहाँ पे आप जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है इससे आप दोबारा मैग्नीशियम बना सकते हो, नहीं। अगर आपको जहाँ पे ये कंडीशन दिख रही है, उत्पाद को दोबारा अभिकारक नहीं बनाया जा सकता, वही रासायनिक अभिक्रिया, उस तरह की जो अवस्था परिवर्तन होगी वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होगा, ये वही रासायनिक परिवर्तन होगा। एक नई अभिक्रिया देखिए, ये लेड नाइट्रेट को लेते हैं। लेड नाइट्रेट में जब हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं और ये अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ देता है। तो ये पदार्थ क्या देगा, लेड आयोडाइड प्लस क्या बचा, KNO3। अब आप देखोगे जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड होता है, इसका जो मिक्सचर होता है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एक हमें रंगहीन पदार्थ प्राप्त होता है। कैसे रंगहीन, मतलब जिसमें कोई रंग नहीं, कलरलेस पदार्थ प्राप्त होता है। लेकिन जब हम इसे अभिक्रिया करते हैं, अगर हम टेस्ट ट्यूब में इसे कर रहे हैं, आपने क्या करा, लेड नाइट्रेट डाला, उसमें कुछ बूंदे क्या डाली, पोटेशियम आयोडाइड डाल दी। आप थोड़ी देर उसे मिक्स करोगे तो आप देखोगे कि उसकी तली में कुछ पीला पीला सा पदार्थ क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जो पीला पदार्थ इकट्ठा होता है वो क्या होता है, आपका लेड आयोडाइड होता है। तो यहाँ पे हमें पीला क्या होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे पीपीटी भी कहा जाता है, पीपीटी, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आपको क्या दिख रहा है इस अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में आपको देख रहा है कि उसके रंग में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभिकारक कैसे थे, रंगहीन थे, जबकि जो उत्पाद थे वो कैसे बन गए, पीले रंग का बनना है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो दूसरा क्या होगा, उसके क्या होगा, रंग में परिवर्तन आएगा, रंग में परिवर्तन आता है। और एक चीज और आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्या दिख रही है इस अभिक्रिया में, कि उसमें क्या होता है, यहाँ कोई अवक्षेप नहीं था, यहाँ आपको अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब क्या हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, या तो उसमें अवस्था चेंज होगी, या रंग परिवर्तन होगा, या क्या होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। आप एक और आपके रासायनिक अभिक्रिया से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि और क्या इसमें हो सकता है। जैसे कि क्या होता है, माना जिंक के दाने हैं और आपने इसमें कोई एसिड डाला, अम्ल डाला, अम्ल माना चलो हम HCl इसमें डाल देते, HCl डाल देंगे तो ये आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनाते हैं, जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और कुछ इसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कोई भी गैस नहीं है, जबकि जब उत्पाद बन रहा है तो हमें एक गैस प्राप्त हो रही है जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। तो मतलब क्या जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, कोई गैस प्राप्त होती है। तो चौथा क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस। आपको लिख के ऊपर बता देती हूँ, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ओह माय गॉड, क्या था, जब जिंक को क्या होता है, HCl से हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और प्लस हमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और हमने कुछ ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या देखोगे कि अभिक्रिया में, अभिकारक में हमें कोई भी गैस नहीं थी और यहाँ पे उत्पाद में हमें गैस प्राप्त, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है, आपको गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। उसके अलावा आपको एक चीज और दिख रही है कि ऊष्मा निकल रही है, यानी कि अभिक्रिया से क्या हुआ, तब अगर आप देखोगे जिस कंटेनर में आपने क्या अभिक्रिया करोगे, अगर उसको छूने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, उसका तापमान में क्या होगा, परिवर्तन आ गया। तो एक और होता है, मतलब क्या हो रहा है, उसके तापमान में परिवर्तन आ रहा है, तापमान में परिवर्तन। इसका मतलब अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या परिवर्तन आ रहे होंगे, हमने अभी यहाँ पे 4-5 पॉइंट बताए हैं जो जो परिवर्तन आ रहे हैं। नंबर 1, उसकी अवस्था में चेंज आ रहा होगा, अवस्था परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन होगा। ये एक से ज्यादा परिवर्तन आ सकते हैं एक साथ, या कोई एक परिवर्तन
आ सकता है। दूसरा था कि उसके रंग में परिवर्तन आता है, रंग परिवर्तन हो सकता है। अगर अगला पॉइंट बताऊं तो अगले पॉइंट हमने अभिक्रिया करी तो क्या हुआ था, उसका इसी में जब रंग परिवर्तन होता तो हमें क्या था, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप, कहीं इसे शॉर्ट में पीपीटी लिख देते हैं, बनता है। और चौथा, इसी वाली रिएक्शन में हमने देखा था क्या बन रहा है, गैस उत्सर्जित हो रही है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है। और पांचवा, उसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो आप ये 5 पॉइंट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। या तो उसमें जैसे हमने पहली वाले में देखा था, उसमें क्या होता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट उसकी अवस्था में क्या हो रही थी, परिवर्तन हो रहे हैं। हमने दूसरी अभिक्रिया में देखा था कि उसमें पीला अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, यानी उसके रंग में चेंज आ रहा है और उसके अवक्षेप प्राप्त हो रहे हैं। जिंक वाली अभिक्रिया में, ये जो हमारी तीसरी अभिक्रिया था, इसमें हमने देखा ये गैस निकल रहा है और उसके तापमान में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जहां भी रासायनिक परिवर्तन होगा या रासायनिक अभिक्रिया होंगी, वहां पे आपको ये 5 चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होता है या क्या परिवर्तन नहीं होता है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तित नहीं होता है। पहला है आपका अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है तापमान में परिवर्तन, चौथा है द्रव्यमान में परिवर्तन। सोचो जरा क्या नहीं होता है। जिसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी उसे एकदम से क्वेश्चन आ गया होगा कि क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। ये तीनों मैंने अभी बताए कि इन तीनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। किसमें, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है आपके गैस में, और तापमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, वो चेंज नहीं होता है। वो जितना अभिकारक में द्रव्यमान होता है उतना ही कितना उत्पाद में होता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हम सोचते हैं कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ रखा है, ऐसा नहीं होता है, सिलेबस से ही होता है। लेकिन हमें सिलेबस को समझने की जरूरत होती है, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन करने की जरूरत होती है कि इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसका अगला टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा।